किसने उतारे बड़े झंडा किसने उतारे ओ भाई वीडियो निकालो तुम्हारी मां पूछो रमेश भाई इतने निकाला रमेश भाई प्लीज भाई ओ भाई थोड़ा निकाल भाई सारा भाई मार दूंगा तेरे को भाई कौन पिक्चर मैं बोल रहा हूं रमेश भाई कौन पिक्चर रमेश भाई मैं बोल रहा हूं कैसे उतारा मेरी बात मान झंडा किसने उतारा रमेश भाई मेरी बात पिक्चर जो रमेश भाई झंडा किसने उतारा तेरी मां को छोड़ूंगा भाई बता तेरा नाम है मैं बता रहा हूं रमीज मेन यही था जो लीड कर रहा था। ये पहले इसको रेंजर से लेके जा चुकी है कत्ल के केस में। इसने शटर पकड़ वो के है ये झंडा लेकर है अपना एक मिनट आप खामोश रहे, वो देख रहे हैं ना, ये देखें आपको खींच रहा है जी। आप लेके जा रहे हैं? जी जी अच्छा, बाहर लेके गए तो बाहर इससे डबल आवाम थी इनकी। अभी दोबारा आएंगे ऑफिस खोल के कैमरा तोड़ेंगे अंदर कि इनकी ये डंडा लेके आया वो। अच्छा, कैमरा तोड़ने वाले बाद झंडा का है छोड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिल्ले हैदर और आज का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आइंदा होने वाले जो जनरल इलेक्शन है जो कि 8 फरवरी को जिसका ऐलान किया गया है और मुतवक्को है कि वो 8 फरवरी को हो जाएंगे। लेकिन इसमें अभाम पाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 8 फरवरी से इलेक्शन की डेट जो है शायद कुछ आगे बढ़ा दी जाए, और कुछ का कहना यह है कि फिलहाल इलेक्शन ना हो। कुछ ताजिर बिरादरी है वो भी ये कहती है कि इलेक्शन ना हो क्योंकि अभी इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। कुछ गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है कि इलेक्शन इतने करीब आ चुके हैं, सिर्फ उसमें चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और कैंडिडेट की जानिब से जो मुहिम होती है इलेक्शन मुहिम, उसमें जोशो खरोश देखने में नहीं आ रहा। एमकेएम पाकिस्तान ने कल एक बहुत बड़ा जलसा किया, अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इससे कबल जो है वो एमकेएम पाकिस्तान या पीएसपी इस हवाले से कोई बड़े जलसे करने में कराची में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज होने वाला जो जलसा था जो कि काफी अरसे के बाद किया, उसमें पावर शो था और उसमें अपनी ताकत का मुजाहरा किया। कई हजारों कारकुनों ने जो इसमें शिरकत करी है। बागे जिना जो है वो मुकम्मल तौर पे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकम्मल तौर पे फुल था। कुछ लोग बाहर गाड़ियों में भी थे, अतराफ की सड़कें जो थी वो भी ब्लॉक हो चुकी थी। जोश वलवले के साथ तकारीर की गई और इलेक्शन मुहिम का बाकायदा एमकेएम पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। जब जलसे की तैयारियां हो रही थी उससे एक रात कबल कई इलाकों में जश्न का समा था, रैलियां निकाली गई थी। इस दौरान एक वाकया पेश आया। हैदरी मार्केट का इलाका है और हैदरी थाने की हदूद है, वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हो गए। मुसल्ला तसादुम हुआ, फायरिंग हुई, जिससे एमक्यूएम पाकिस्तान के कई कारकुन जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी ने यह इल्जाम लगाया है, सईद गनी ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यह कहा कि इस हमले में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे हमला किया गया, इलेक्शन ऑफिस पे हमला किया गया जो कि हैदरी में वाकई एक फ्लैट में था। वहां से एमकेएम की रैली गुजरी और उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ और दफ्तर के अंदर मौजूद कारकुनों और जिम्मेदारों को जदोकोब किया। इसके बरक्स जलसे के दौरान जब ये इतला मिली तो उस वक्त अनीस कायम खानी जो कि एक बहुत ही मोतबर शख्सियत समझे जाते हैं एमकेएम पाकिस्तान की, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि देखें हम पुरअमन लोग हैं और हम आपकी जुबान का जवाब आपकी जुबान में देंगे। अगर कोई हमसे प्यार से बात करेगा तो उससे प्यार से बात की जाएगी, अगर कोई वोट की जुबान पे बात करेगा तो उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, और अगर वो ख्वाहिश रखता है कि किसी और जुबान पे बात करने की तो हम उसका जवाब देने के भी अहल है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कशीदगी जो है वो दिन ब दिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसके फौरन बाद ही कुछ ही घंटों के बाद एक और वाकया हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमकेएम के कारकुनान के दरमियान जो है फेडरल बी एरिया में एक तसादुम हुआ। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं कराची में एक बड़ा तसादुम होने को है। एक कशीदगी, कारकुनों में गुत्थम गुत्था, मुसल्ला और असले की नुमाइश जो है ये आम होती जा रही है। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी जानिब से पहले ही रुकावट के लिए कहा गया था कि कोई भी शख्स जो है वो असले की नुमाइश नहीं कर सकता। 144 लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद
रैलियों में, जलसों में और इलेक्शन ऑफिस के बाहर मुसल्ला कारकुनान को देखा जा सकता है। एक सीसीटीवी फुटेज भी मेरी नजर से गुजरी है जो एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान जो तसादुम हुआ था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हाथ में असलहा नजर आया और वो देखा गया कि कारकुनों ने जो है सबसे पहले एमकेएम की जो रैली आई है उस पे का इस्तकबाल के लिए जो झंडे लगाए गए थे, जो फ्लैग्स लगाए गए थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने वो झंडा उतारा है, जिसकी इत्तला रैली वालों को मिली और रैली के जो कारकुनान हैं, क्योंकि वो जलसे पे जा रहे थे, जोश और वलवला था, तो वो उस दफ्तर में पहुंचे और वहां पे तसादुम हुआ, फायरिंग हुई और जिससे कारकुनान जख्मी हुए। वाकये का मुकदमा 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक एमकेएम पाकिस्तान ने जो है वो पीटीआई के खिलाफ दर्ज कराया है, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने एमकेएम के खिलाफ दर्ज कराया। तो ये 3 जो मुकदमात हैं वो मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। गिरफ्तारी अब तक कोई अमल में नहीं आई। हमारे जरा ये कहते हैं कि 8 फरवरी से कबल एक बड़ा तसादुम जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों में होने का खदशा है, जिसमें खास तौर पे सेंट्रल का इलाका जो है, जिसपे इल्जाम भी लगाया गया है मुस्तफा कमाल ने कि डॉक्टर आसिम और उनके डॉक्टर आसिम जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है सेंट्रल के और उनकी काफी गिरफ्त है और कंट्रोल है सेंट्रल के इलाके में, उनके साथ कुछ अफराद हैं जो कि मुसल्ला हैं और वो हमारे कारकुनान यानी कि एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान पे हमले कर रहे हैं और उनको इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही है। उनकी खवातीन के साथ जो है वो बदतमीजी की जा रही है। इसके बाद जो है ये जलसे में, गुज़िश्ता रोज होने वाले जलसे में मुस्तफा कमाल का बयानिया था। पीपल्स पार्टी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सईद गनी की जानिब से की गई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि एमकेएम के कारकुनान जो है वो दोबारा से असले की सियासत कर रहे हैं और अब उनको इस तरह की करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत आने वाले इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब पता चलेगा, जब इलेक्शन के बैलेट्स खुलेंगे, वोट निकलेगा तो उसमें पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया और कौन कामयाब हुआ। लेकिन टफ मुकाबला है सेंट्रल में। हम आपको फिर इत्तला दे रहे हैं कि सेंट्रल का इलाका ऐसा है जहां पे एमकेएम के और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो एक मुसल्ला तसादुम का खदशा है। किसी वक्त भी आप ये खबर सुनेंगे कि दोनों कारकुनों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ है, जिसमें कई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तलात भी मिलेगी। इसकी पेशगी इत्तला एजेंसीज भी दे चुकी हैं। जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने भी ये बात की तस्दीक की है कि फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है कि इन इलाकों पे कड़ी नजर रखें, स्नैप चेकिंग करें और ऐसे कारकुनान जो कि मुसल्ला हैं उनके खिलाफ, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीटीआई ने भी इल्जाम लगाया कि उनको मुहिम चलाने नहीं दी जा रही है। इसी तरह गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है वो भी एक हिट लिस्ट पे है। वहां पे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पे भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों में एक तसादुम का खतरा है, कशीदगी का खतरा है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम कारकुनों को, जिम्मेदारों को, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या फिर एमकेएम पाकिस्तान से हो, उनको वोट के जरिए अपने कारकुनों को, अपने मुखालफिन को शिकस्त देनी चाहिए, ना कि मुसल्ला होकर एक दूसरे को फायरिंग करके किसी की जान लेनी चाहिए। तो 8 फरवरी का इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमने बात आपको बताई है कि इस तरह का कोई तसादुम ना हो, लेकिन इत्तलात यही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा और 8 फरवरी को वोट डालने जरूर जाइएगा अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो।